अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हम टेंसेस के बारे में। टेंसेस क्या होते हैं? टेंस निकला है टाइम से, वक्त से। वक्त तीन किस्म का होता है: गुजरा हुआ वक्त, मौजूदा वक्त और आने वाला वक्त। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं टेंस ज़माना होता है। ज़माने तीन किस्म के होते हैं: एक गुजरा हुआ ज़माना, एक आने वाला ज़माना और एक मौजूदा ज़माना। प्रेजेंट मौजूदा ज़माने को कहा जाता है, पास्ट गुजरे हुए ज़माने को कहा जाता है और फ्यूचर आने वाले ज़माने को कहा जाता है, यानी मुस्तकबिल को। तो तीन किस्म के टेंसेस होते हैं। हर एक टेंस की चार चार किस्में होती हैं। प्रेजेंट की चार किस्में मैंने यहाँ लिखी हुई है। प्रेजेंट की चार किस्में कौन सी हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह चार की भी, पास्ट की भी चार किस्में होती हैं और फिर फ्यूचर की भी चार किस्में होती हैं। सेम यही होती है। अगर पास्ट की चार किस्मों की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसी तरह फ्यूचर की भी चार किस्में होती हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट की जो पहली किस्म है उसको हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। उम्मीद है आप सब समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन इसकी बनेगी: एन एक्शन which is done habitually or naturally in present time is called present simple. An action which is done habitually or naturally in present is called present indefinite. ठीक है गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आप देख सकते हैं। इसकी मीनिंग मैं आपको बताता चलूं। एन एक्शन ऐसा काम विच इज डन जो किया जाता है हैबिचुअली और नेचुरली, या तो आदत के मुताबिक या फितरत के मुताबिक, इन प्रेजेंट टाइम मौजूदा टाइम में, इस कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी मौजूदा वक्त में कोई भी काम या तो आदत के मुताबिक किया जाता है या फितरत के मुताबिक किया जाता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब इंग्लिश पढ़ाना मेरी आदत है और आदत को मैं मौजूदा वक्त में बता रहा हूँ। आदत को मौजूदा वक्त में बताना प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। मैं खाना खाता हूँ, खाना खाना मेरी आदत है। आदत भी कह सकते हो आप, फितरत भी कह सकते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आदत और फितरत कहते किसे, आदत क्या होती है और फितरत क्या होती है। तो आदत हम उस चीज़ को कहते हैं जो हम तब्दील कर सकते हैं, फितरत हम उस चीज़ को कहते हैं जो हम तब्दील नहीं कर सकते। तो खाना खाना इंसान की आदत नहीं है, मेरे हिसाब से क्या है? फितरत है, क्योंकि कोई भी खाना खाने के बगैर नहीं रह सकता। मैं पानी पीता हूँ, पानी पीना मेरी फितरत है, आदत नहीं है। मैं अपनी मर्जी से नहीं, मुझे प्यास लगती है, मैं मजबूर हो जाता हूँ, तब मुझे फिर पानी पीना पड़ता है। अगर नहीं पीऊँगा तो फिर मेरी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो जो काम हमारे बस में हो, हमारे इख्तियार में हो, हम तब्दील कर सकते हैं, हमारी मर्जी हम करें या ना करें, उसे हम कहते हैं आदत। और जो हमारे इख्तियार में नहीं होता, यानी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो आदत नहीं, वो क्या कहलाती है? फितरत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मछली पानी में तैरती है। अब मछली का पानी में तैरना फितरत है। हम मछली को पानी से बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर उसको तैरा नहीं सकते। तैराने के लिए मछली को पानी दरकार होगी। सूरज मशरिक से निकलता है, ये आदत है कि फितरत है? फितरत है। हम सूरज को मशरिक के बजाय दूसरी जगह से नहीं निकाल सकते, ये फितरत है। हवाएं चलती है, ये फितरत है। बारिश होती है, ये फितरत है। ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में या आदत के मुताबिक किया जाता है या फितरत के मुताबिक किया जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
हम बनाते किस तरह हैं? अच्छा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें 4 किस्म के जुमले बनेंगे। सबसे पहले होगा अफर्मेटिव या एजरेटिव, इकरारिया जुमले, अफर्मेटिव भी कहते हैं और एजरेटिव भी कहते हैं। इकरारिया जुमले ऐसे जुमले जिसमें किसी भी काम के होने का इकरार किया जाता है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब में मैंने इकरार किए किसी न किसी काम के होने का। अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर अगर एटसेट्रा होगा तो हम लगाएंगे, वरना तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पे हमारा जुमला कंप्लीट हो जाता है। जुमले में एक दो बनाता हूँ। हम नमाज अदा करते हैं। हम नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करना हमारी आदत है। आदत को हम मौजूदा टाइम में बता रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जुमला किस किस्म का है, जुमले में क्या हो रहा है। जुमले में इकरार हो रहा है। किस चीज़ का इकरार हो रहा है? नमाज अदा करने का इकरार हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है अफर्मेटिव या एजरेटिव जुमला है। हम स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला। इस जुमले में काम करने वाला कौन है? हम। काम करने वाला कौन है? हम के लिए वर्ड आता है वी। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस जुमले में क्या काम हो रहा है? अदा करना। हम क्या काम कर रहे हैं? अदा कर रहे हैं। क्या अदा करते हैं? नमाज। तो नमाज अदा करने के लिए वर्ब आता है परफॉर्म। वी परफॉर्म, हम अदा करते हैं। क्या चीज़ अदा करते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ अदा करने की बात हो रही है? नमाज अदा करने की बात हो रही है तो हम नमाज लिख देंगे। प्रेयर भी लिख सकते हो, सलात भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वही वर्ड आप लिख लेना। इसके बाद मैं एक और जुमला लिखता हूँ। मैं सच बोलता हूँ। मैं सच बोलता हूँ। सच बोलना मेरी आदत है। आदत को मैं मौजूदा वक्त में बता रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। और दूसरी बात, इकरार हो रहा है। इस जुमले में इकरार कर रहा हूँ मैं सच बोलने का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस जुमले में क्या है? काम करने वाला कौन है? मैं के लिए वर्ड आता है आई। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या काम हो रहा है इस जुमले में? बोलना। अब बोलना, झूठ भी बोला जाता है, सच भी बोला जाता है। दोनों के लिए अलग अलग वर्ब इस्तेमाल होता है। झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल होता है टेल। हम सच बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे स्पीक। सच बोलने के लिए कौन सा वर्ड आता है? स्पीक। टेल नहीं आता। याद रखना एक बात, जहाँ झूठ बोलने की बात होगी वहाँ टेल इस्तेमाल करेंगे, जहाँ सच बोलने की बात होगी वहाँ हम स्पीक इस्तेमाल करेंगे। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। अब उसके बाद वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलने की बात हो रही है? सच। सच को बोला जाता है द ट्रूथ। आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ। इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आए। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बात करने वाला। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो बात करने वाला कौन है? मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रहा हूँ, जिससे आप बात कर रहे हो वो है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है? थर्ड पर्सन। अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं और वो एक बंदा हो, किसी के बारे में बात करते हैं और वो एक बंदा हो, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। सिंगुलर प्लूरल तो जानते ही हो, सिंगुलर एक को कहते हैं, प्लूरल ज्यादा को कहते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला लिखता हूँ, वो एक बाइक खरीदता है।
अब ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिखा है, बाइक खरीदना आदत है, आदत को मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है। ठीक है, बाइक खरीदने को मौजूदा वक्त में बयान किया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरी बात अफर्मेटिव सेंटेंस है, इकरारिया जुमला है, इकरार हो रहा है बाइक खरीदने का। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो कौन है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है, खरीदता है। अगर लड़की होती तो यहाँ क्या होता, खरीदती है वो। उसके बाद हम लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमने लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदने के लिए वर्ब आता है बी यू वाई, बाय। ही बाय, वो खरीदता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या चीज खरीदता है, एक बाइक, आ बाइक। अब इस जुमले में देखें, इसमें सब्जेक्ट जो है वो, मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन भी कितने हैं, एक बंदे हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इसमें वर्ब के साथ एस का इजाफा कर देंगे। एस और ये इसका इजाफा कहाँ कहाँ होता है वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही समझ लिया। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, या कोई एक नाम हुआ सिंगुलर नाउन, कोई ऐसा नाम जिससे एक बंदा जाहिर हो, तो ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। तो ये अगर सब्जेक्ट होंगे तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।